आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 65 है, जिसमें प्रावधान है कि आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना, यानी कि जो आवंटी है, जिसको आवासीय स्थल आवंटित किया गया है, उसको कब्जा प्रदान किया जाना। तो साथियों, हम धारा 65 की उपधाराओं के संबंध में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। उसके बाद साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 65 है, जिसमें प्रावधान है आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना। धारा 65 में है आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना, यानी जिस व्यक्ति को आवासीय स्थल आवंटित किया गया है उसको कब्जा प्रदान किए जाने के संबंध में धारा 65 में प्रावधान है। तो साथियों, धारा 65 की उपधारा 1 में प्रावधान यह है कि जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो, वहां उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और आवंटी के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा वह उचित समझे। धारा 65 की उपधारा 1 में प्रावधान यह है कि जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में विनिर्दिष्ट, यानी धारा 63 में निर्देशित की गई किसी भूमि का आवंटन किया गया हो, यानी कि जहां पर धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में विनिर्दिष्ट, यानी जो धारा 63 में निर्देशित भूमि है उसका आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के जो उपबंध हैं उनके उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिभोग में, यानी जो आवंटी है, जिसको स्थल आवंटित किया गया है, उससे कोई भिन्न व्यक्ति अधिभोग यानी इस्तेमाल में ऐसी भूमि को लाता है, वहां उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से, जो उप जिला अधिकारी है, एसडीएम है, एसडीओ है, वो स्वप्रेरणा से, ये स्वप्रेरणा का मतलब हुआ बिना किसी के आवेदन और बिना किसी प्रोत्साहन से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है। जो आवंटी है, जिसको स्थल आवंटित किया गया है, उसको स्वप्रेरणा से उप जिलाधिकारी कब्जा दिला सकता है और आवंटी के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाएगा। स्वप्रेरणा से भी दिला सकता है और आवंटी के आवेदन पर भी उसको कब्जा दिलाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है। कब्जा दिलाने के प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 65 की उपधारा 2 में प्रावधान है, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराए जाने के पश्चात भूमि या उसके किसी भाग को
किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः उपभोग में लेता है वहां ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक हो सकती है, किंतु 3 माह से कम नहीं होगा, और ऐसे जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा जो 3000 रुपये तक हो सकता है। धारा 65 की उपधारा 2 में प्रावधान यह है कि जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराए जाने के पश्चात, धारा 65 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कर दिए जाने के पश्चात भूमि व उसके किसी भाग यानी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना विधिक अधिकार के पुनः अधिभोग में लाता है, इस्तेमाल में लाता है, वहां ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक हो सकता है, किंतु 3 माह से कम नहीं होगा, और ऐसे जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा जो 3000 रुपये तक हो सकता है। परंतु इसमें दिया है, परंतु है न्यायालय दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने जिसे वसूल किया जाए का संपूर्ण या ऐसा भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग के लिए क्षति स्वरूप दिया जाए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। इसमें परंतु दिया है, परंतु में है परंतु न्यायालय दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए, यानी कि जो न्यायालय है वो दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोष सिद्ध, दोषी ठहराते हुए यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने जिसे वसूल किया जाए, जो जुर्माना उसने लागू किया है न्यायालय ने, वो वसूल किया जाए और उसका संपूर्ण या ऐसा भाग, उसका जो जुर्माना है उसका संपूर्ण भाग या उसमें से कुछ भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग यानी उपयोग और इस्तेमाल के लिए क्षति स्वरूप, यानी उसका जो नुकसान हुआ है उसके स्वरूप दिया जाए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। यदि न्यायालय उचित समझती है तो जुर्माने का संपूर्ण भाग या उसका कुछ भाग आवंटी को दिला सकती है। आप साथियों देखते हैं धारा 65 की उपधारा 3। धारा 65 की उपधारा 3 में प्रावधान यह है कि जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में मामले का संज्ञान लिए जाने के पश्चात न्यायालय का किसी भी स्तर पर शपथ पत्र द्वारा अन्यथा समाधान कर दिया जाता है कि धारा 65 की उपधारा 3 में प्रावधान यह है कि जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में मामले का संज्ञान लिए जाने के पश्चात न्यायालय का किसी भी स्तर पर शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान कर दिया जाता है कि खंड का है इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में अभियुक्त का ऐसी भूमि पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्रवाई संबंधित हो, और खंड का में है, यानी कि धारा 65 की उपधारा 3 के खंड का में यह प्रावधान है कि इस संहिता के यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उपबंधों के उल्लंघन में, जो इसमें उपबंध हैं उसके उल्लंघन में अभियुक्त यानी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्रवाई संबंधित हो, और खंड खा है, खंड खा में है आवंटी ऐसी भूमि पर हकदार हो तो न्यायालय संक्षिप्तता मामले के अंतिम अवधारण को लंबित करते हुए ऐसी भूमि को खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है। खंड खा में है, यानी कि धारा 65 की उपधारा 3 के खंड खा में प्रावधान यह है कि आवंटी ऐसी भूमि पर कब्जे के लिए हकदार हो, जो आवंटी है वो ऐसी भूमि पर कब्जे के लिए हकदार हो तो न्यायालय संक्षिप्तता मामले के अंतिम अवधारण यानी कि अंतिम अवधारण यानी अंतिम विचार
को लंबित रखते हुए, जो उसका अंतिम विचार है न्यायालय का, उसको लंबित रखते हुए ऐसी भूमि को अभियुक्त व्यक्ति से खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 65 की उपधारा 4। धारा 65 की उपधारा 4 में प्रावधान यह है कि जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, वहां उपधारा 2 के अधीन पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी। धारा 65 की उपधारा 4 में प्रावधान यह है कि जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में किसी अभियुक्त को या अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, वहां पर उपधारा 2 के अधीन पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी। अब साथियों देखते हैं धारा 65 के उपधारा 5। धारा 65 की उपधारा 5 में प्रावधान यह है कि जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोष मुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर यह निर्देश देगा कि कब्जा प्रदान किया जाए। धारा 65 की उपधारा 5 में प्रावधान यह है कि जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाता है, उसे दोष मुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोष मुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर यह निर्देश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाए। कहने का मतलब है जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाता है, यानी उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, यानी कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको निर्दोष ठहराया जाता है न्यायालय द्वारा, और यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोष मुक्त या मुक्त व्यक्ति भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन, जो अभियुक्त है उसके आवेदन करने पर निर्देश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाए। तो साथियों अब देखते हैं धारा 65 की उपधारा 6। धारा 65 की उपधारा 6 में प्रावधान यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्तः विचारण किया जा सकता है। धारा 65 की उपधारा 6 में प्रावधान यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कोई ऐसी बात समाहित है तो भी उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्तता विचारण किया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 65 की उपधारा 7 में प्रावधान यह है कि इस धारा के अधीन त्वरित विचारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। धारा 65 की उपधारा 7 में प्रावधान यह है कि इस धारा के अधीन, जो ये धारा है 65, इसके अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के
प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का ना हो, यानी कि जो उप जिला मजिस्ट्रेट है उसकी श्रेणी के नीचे का ना हो, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 65 की उपधारा 8 में प्रावधान यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अधिनियम संख्या 2 सन 1974 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। धारा 65 की उपधारा 8 में प्रावधान यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का अधिनियम संख्या 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के समाहित होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 65 के संबंध में। धारा 65 है आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना, यानी जिस व्यक्ति को स्थल आवंटित किया गया है, यानी कि आवासीय स्थल आवंटित किया गया है, उसको कब्जा प्रदान किए जाने के संबंध में। तो साथियों हमने धारा 65 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों में पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।